उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं और इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनके निशाने पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रहे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अखिलेश यादव ने सपा सरकार के दौरान यूपी को सिर्फ ठगा है। उनके शासन में यूपी में माफिया और अपराधियों का बोलबाला रहा था। भाटिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा हमारी सरकार गन्ना की बात करती है और अखिलेश यादव सिर्फ जिन्ना की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सूची में समाज सेवियों को, समाज के प्रतिष्ठित डॉक्टर वर्ग से, जिन्होंने किसानों के लिए कार्य किया है, उन लोगों को, अधिवक्ता समुदाय को, शिक्षकों को टिकट दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब सूची आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हिस्ट्री शीटर अपराधियों की, और जो लोग भय फैलाने का कार्य करते, हमारी बहनों और माताओं को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, जो दंगे कराते हैं, उनको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। यह है कि अन्य संकल्प करने वाले, उनके लिए जनता यह कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश जी ने ठगा नहीं। अखिलेश जी, आपने अन्य संकल्प लिया। आज किसान ये पूछ रहे हैं कि आजम खान जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, 2 साल से जिन्हें उच्च न्यायालय ने बेल नहीं दी, जिनके परिवार के ऊपर, और ये लिख लीजिए, ये तथ्य रोंगटे खड़े कर देगा, जिनके परिवार के ऊपर 165 मुकदमे चल रहे हैं। 165 मुकदमे चलते हैं और किसानों की जमीन जो हड़पता है, जो जेल में है, उसको टिकट दिया जाता है कि तुम जेल से चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। उनके पुत्र अब्दुल्ला, वो बेल पे बाहर आए हैं, किसानों की जमीन हड़पने के लिए बाहर आए हैं। जेल और बेल करना चाहते हैं विकास को डीरेल, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी। हम सब जानते हैं किस तरह से गुंडा राज होता था और उसको राम राज्य बनाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बड़े आरोप लगा रही है कि वास्तव में जिस तरीके से वो गन्ना की बात करते हैं तो आप जिन्ना की बात करते हैं, आप अपराधी माफियाओं को टिकट देते हैं, लगातार दौर शुरू है इस तरीके के। और अब आज जिस तरीके से गौरव भाटिया ने बड़े आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि आजम खान साहब के पुत्र को भी उन्होंने कह दिया कि दरअसल वो जेल से केवल इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि जो गरीबों की जमीन है उसको हड़पना चाहते हैं वो एक बार फिर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है आम जनता के बीच जाने का, क्योंकि आप सब लोग और आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको लगातार देखने को मिल रहा है कि इनके कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्रों से खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अपने विधानसभा क्षेत्र से दौड़ाए जा चुके हैं। अब इनके पास चुनाव में, चूंकि 5 वर्ष की अपनी पूरी सरकार में इन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं जो जनता के बीच रख सके, जिससे जनता से सामने ये मुखातिब हो सके। इसलिए अब चुनाव को किस प्रकार मुद्दों से भटकाना है, वही पुराना भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा, वही चाल चरित्र, जो चुनावी चाल चरित्र है, उसी पर चल रहा है। अब दूसरी बात हम करेंगे गौरव भाटिया की। देखिए, गौरव भाटिया जी को समाजवादी पार्टी में बड़ी कमियां नजर आती हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी भूल जाते हैं कि उनके पिताजी इसी सरकार में एडवोकेट जनरल हैं।
समाजवादी पार्टी ने ही उनको पहचान और उनकी हस्ती और वजूद बनाया है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, क्या जिस वक्त समाजवादी पार्टी में जमीनें कब्जा होती थी, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, अपराध बढ़ा था, अपराधी घूमते थे खुलेआम, क्या उनके पिताजी भी उसमें सहयोगी थे? कि उनके पिताजी उस सरकार में चूंकि शामिल थे, समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता थे उनके पिताजी, हालांकि उन्होंने अपने पिताजी के जाने के बाद पिताजी का भी सम्मान नहीं रखा और समाजवादी पार्टी को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। उनको ये कम से कम इतना अंदाजा तो होना चाहिए, आज वो जिस समाजवादी पार्टी पर अपराधी होने का तमाम तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके पिताजी एक सम्मानित नेता थे और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता थे। तो क्या वो भी उन अपराधों में सम्मिलित थे? क्या वो भी उन जमीन कब्जा करने वालों में सम्मिलित थे? यदि सम्मिलित थे तो गौरव भाटिया जी भी माफी मांग लें उस कार्यकाल के लिए, अपने पिताजी की तरफ से माफी मांग लें। सीधे सीधे गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी को नहीं, अपने मरहूम पिताजी को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनकी आत्मा को पीड़ा पहुंच रही होगी। गौरव भाटिया जैसे लोग ये गिरगिट होते हैं, ये किसी के नहीं है। तो मैं गौरव भाटिया की बात को इतना तवज्जो नहीं देता हूं। अपने नंबर बढ़ाने के लिए आज आप उस पार्टी पर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं जिसने आपको जमीन दी है, जिसने आपको खड़ा करने का काम दिया, जिसने आपको आपकी हस्ती, आपका वजूद तैयार करके दिया, आपके पिताजी को इतना सम्मान दिया। दरअसल एक वीडियो में जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि अब आजम खान साहब के पुत्र जो हैं वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, वो शेरो शायरी भी कर रहे हैं जम करके कि कुछ देर खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त है हमारा दौर आएगा। तो ये किस शोर की बात कर रहे हैं? अरे साहब, आजम खान साहब एक कैबिनेट मंत्री होने के बाद बकरी चुराएंगे? आजम खान साहब किताबें चुराएंगे? आजम खान गले में से किसी दुकानदार की 16,000 रुपए चुराएंगे या छीनेंगे? आजम खान साहब एक कैबिनेट मंत्री और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार विधायक रहे, सांसद रहे और एक इज्जतदार नागरिक भी रहे इस देश के। उनके विरुद्ध आप इस तरीके के झूठे मुकदमे, 100 मुकदमे, 200 मुकदमे, हर आधे घंटे में एक नया मुकदमा। तो ये क्या है? ये सीधे सीधे प्रताड़ना है, ये सीधे सीधे अपमान करना है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का समय है। ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो एक झटके में संसद में दहाड़े मार करके रो रहे थे। पूरे देश ने देखा, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए संसद में रोते हुए, अपने प्राणों की भीख मांगते हुए पूरे हिंदुस्तान ने इनको देखा है। और आज आजम खान साहब को मैं तो सलाम करता हूं। आजम खान साहब को इतनी पीड़ा झेलने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद, उसके बावजूद भी उस शख्स से ना रोया ना घुटने टेके इनके आगे। बिल्कुल सही बात है, समय सबका आता है और हर एक चीज का हिसाब भी होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिमांशु वाजपेयी जी जुड़े हुए। तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर के आक्रामक तौर पर लगातार हमले बोल रही है और लगातार यही आरोप लगा रही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं को टिकट देने का, बांटने का काम कर रही है और ऐसे में माफियाओं की ही पार्टी अब समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है।